कौन ज़्यादा पावरफुल है, लोकी, टीवीए या वो सारी कॉस्मिक एंटिटीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि टीवीए के पास पावर्स है मल्टीवर्स में किसी भी टाइमलाइन को बचाने की या मिटाने की, और लोकी की वजह से मल्टीवर्स जिंदा है। अब यहाँ पहले क्लियर करते हैं कि सेलेस्टियल कहाँ आएंगे। अब इसका हमें आंसर मिला वाटिम में, जहाँ वाचर अलग अलग टाइमलाइन की स्टोरी को एक्सप्लोर करता है और टाइमलाइन पर पकड़ टीवीए की है। तो वाचर की बात हुई स्टोरीज में, हमने सबसे बड़े बिंग्स देखे सेलेस्टियल, जिसका मतलब ये चीज क्लियर है कि टीवीए सेलेस्टियल से ऊपर आते हैं, क्योंकि इटर्नल मूवी में हमें पता चला कि सेलेस्टियल यूनिवर्सेस बना है नए सेलेस्टियल को जन्म देने के लिए। तो सेलेस्टियल बेशक ओल्डेस्ट रेस के यूनिवर्स है, टीवीए के पास एबिलिटी है सारे यूनिवर्स को मिटाने की। इसका एक और एग्जांपल ये है कि हमने पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में सेलेस्टियल द सर्चर्स को पावर स्टोन यूज करते हुए देखा था, जबकि टीवीए के लिए इन्फिनिटी स्टोन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इतने एविडेंस काफी होंगे ये क्लियर करने के लिए कि टीवीए सेलेस्टियल से ऊपर आते हैं। तो अब आते हैं टीवीए की तरफ। मैंने कहा कि टीवीए ने इन टाइम वेरिएंट अथॉरिटी को ओरिजिनली बनाया था, ही हू रिमेन्स ने सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए। टीवीए का काम था सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखना, अल्टरनेट टाइमलाइन को बनने से रुकते हुए। पर अगर आप ध्यान दो तो टीवीए बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हाथों मल्टीवर्स की किस्मत है। वो किसी भी यूनिवर्स में कभी भी कहीं भी जाकर किसी भी फ्यूचर इवेंट को अल्टर कर सकते हैं, जैसे वो रिसेट चार्ज यूज करके किसी भी अल्टरनेट टाइमलाइन को फॉर्म होने वाले इवेंट को मिटा रहे थे। यहाँ तक कि वाट इफ के सीजन 3 के एपिसोड 7 में भी यूनिवर्स प्रूव करने की बात हुई है। पर टीवीए बिलोंग किसको करती है? ये हू रिमेन्स के हिसाब से टीवीए उसने बनाई है, पर वैसे देखा जाए तो टीवीए की ओरिजिन पैराडॉक्सिकल है। टीवीए वर्क करता है एक बुक के हिसाब से, वो है टीवीए की ऑफिशियल हैंडबुक, जिसका ऑथर कौन है? ओबी यानी ओरोबोरस। पर जब ओरोबोरस से पूछा गया कि उसे इस बुक के बारे में किसने बताया तो उसने बोला विक्टर टाइमली। पर विक्टर टाइमली से जब ये पूछा गया तो उसने बोला ओरोबोरस की बुक से उसे इसके बारे में पता चला। तो असली ऑथर कौन है टीवीए हैंडबुक का? ये कोई नहीं जानता, इसलिए टीवीए की ओरिजिन पैराडॉक्सिकल है। टीवीए टाइमलाइन पर नजर बनाए हुए है, पर यह चीज टीवीए को सेलेस्टियल से एक लेवल ऊपर प्लेस करती है और इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ से एक लेवल नीचे, क्योंकि स्पेस टाइम और डेथ के परे कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं लोकी की, फ्रॉस्ट जायंट, जिसे टीवीए में लेकर आया गया जब उसने 2012 के न्यूयॉर्क अटैक के बाद टेसरेक्ट चुराकर भागने की कोशिश करी। लेकिन इस लोकी वेरिएंट के सामने जब ही हू रिमेन्स मरा और सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांचेस निकलना शुरू हुई तो इसके पास एक एबिलिटी आई जो कि अपने पास में बहुत पावरफुल एबिलिटी है, वो है टाइम स्लिपिंग। अब यह पावर लोकी को चलता फिरता टाइम ट्रेवलर बनाती है, जो कि कहीं भी कभी भी जा सकता है। टाइम स्लिपिंग की पावर इसी लोकी के पास कहां से आई? ये भी पैराडॉक्सिकल है, जिसकी वजह से लोकी टाइम स्लिप करके टेम्पोरल लूम के बारे में समझता है और सेंचुरी की नॉलेज गेन करता है। पर जब उसे पता चलता है कि टेम्पोरल लूम बस फेल सेफ है, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा ब्रांचेस हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा और घूम फिर कर लोकी के पास बस यही ऑप्शन बचता है कि हू रिमेन्स को सिल्वी से बचाकर सीक्रेट टाइमलाइन लेकर आए। पर लोकी ने मल्टीवर्स की फ्री विल को चुना और टेम्पोरल लूम को तबाह करके उसने अपने आप को रखा लूम की जगह, यानी जो काम लूम कर रहा था वो अब लोकी कर रहा है। लोकी अब लूम बन चुका है। पर अब बात आती है कि ऐसा करने से लोकी के पास पावर्स क्या है? अभी तो कोई ऐसा इवेंट सामने नहीं आया जिससे ये समझ आए कि लोकी मल्टीवर्स के साथ छेड़खानी कर सकता है या नहीं। हाँ, मल्टीवर्स वार हो सकते हैं जिसको टालने की कोशिश टीवीए कर रहा है। तो लोकी सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स का कस्टोडियन बना हुआ है और आगे फ्यूचर में हमें वो नई पावर्स डेवलप करता हुआ दिख सकता है। पर अभी वह अपनी जगह नहीं छोड़ सकता है, यही उसका ग्लोरियस पर्पस है। उसी की वजह से मल्टीवर्स जिंदा है। उसे सभी इवेंट्स के बारे में पता चल रहा होगा, पर वो उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए अब टीवी में उसकी मूर्ति है, ही हू रिमेन्स की जगह। ये लोकी सेलेस्टियल, इटर्निटी या किसी भी कॉस्मिक बीइंग से ज्यादा पावरफुल है, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये लोकी की बर्डन एक ग्लोरियस पर्पस से, जो कि है अपने सारे लोगों से दूर, सबके फ्री विल, सबके जिंदा रहने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देना। हालांकि ये चीज इस कैरेक्टर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमसीयू कैरेक्टर बनाती है। तो अब वापस आते हैं रैंकिंग पर। तो लोकी एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्स के परे, पर उसका काम डिफाइंड है कि वो अपनी जगह से हट नहीं सकता। टीवीए मल्टीवर्स में चेंज ला सकते हैं, तो वो मल्टीवर्स से ऊपर है, जिसकी वजह से टीवीए सेलेस्टियल से भी ऊपर आते हैं। तो रैंकिंग में है सबसे ऊपर वन है वॉल, फिर लिविंग ट्रिब्यूनल, फिर इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ, जिसके बाद टीवीए लोकी के सपोर्ट के साथ, और फिर आते हैं सेलेस्टियल, फिर गैलेक्टस। तो आपके हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वार्स के बाद लोकी का क्या फ्यूचर हो सकता है? तो क्या वो बन जाएगा गॉड ऑफ स्टोरीज? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।